आज हम फिर से एक बार कैपिटलिज्म मॉडल की जो खामियां हैं उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जिस मॉडल पर आधारित है, कैपिटलिज्म का मॉडल जिस पर हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, उसकी कुछ खामियां हैं जिसको समझे बगैर हम नए मॉडल का चिंतन नहीं कर सकते। तो उन खामियों को बताने की कोशिश हम इस स्लाइड शो में करेंगे। तो आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अज्यूम टोटल मनी इन द कंट्री इक्वल्स टू 50। मान लीजिए हमारे देश में जो टोटल संपत्ति है 50 रुपए है, और हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन है 5, यानी कि 5 बंदे मान लीजिए इस समय हमारे देश में रह रहे हैं, और सबके पास क्या है, एंड ईच हैविंग ₹10, सबके पास 10 रुपए हैं। अब इन सभी बंदों ने आपस में एक्सचेंज करने हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जिसको हम व्यापार बोल देते हैं, जॉब बोल देते हैं। इस माध्यम से ये लोग पैसे कमाते हैं, और सबको अब मार्केट में अपनी संपत्ति को बढ़ाना है। ये सबको हमने लक्ष्य दे दिया है, ए बी सी डी जितने भी 5 लोग हैं, इन सबको अपनी संपत्ति बढ़ाना है। तो आप ये बताइए, क्या 50 का 60 अपने आप हो जाएगा मार्केट में? नहीं हो सकता। इसका 40 भी नहीं हो सकता। टोटल संपत्ति मार्केट की 50 ही रहेगी, लेकिन ये एक हाथ से दूसरे हाथ में जा सकती है। तो इस व्यवस्था की इस दोष को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये देखिए, अब अगर संपत्ति यहां से इस बंदे की खत्म हो जाती है तो ये इन लोगों के पास चले जाती है, और फिर भी टोटल संपत्ति मार्केट में 50 की 50 ही बनी रहती है। इस एग्जाम्पल में देखिए, इन 3 बंदों की संपत्ति यहां से शिफ्ट होकर यहां पर चले गई, लेकिन टोटल संपत्ति मार्केट की कितनी है? 50 की 50 ही है। यानी कि हमारे देश की जो कुल संपत्ति है वो चेंज नहीं होती, लेकिन जो लोग हैं वो गरीब या अमीर होते रहते हैं इस व्यवस्था में। और अगर ये सब कुछ लगातार ऐसे ही चलता रहे तो मार्केट में सिर्फ एक बंदा अमीर रह जाता है और बाकी ज्यादा लोग गरीब हो जाते हैं, अगर इसी ढंग से सब कुछ चले। तो ये सब कुछ बताने का प्रयोजन ये है, जो हमारा आर्थिक मॉडल है इस समय का हमारे देश का, उसकी सबसे बड़ा दोष ये है कि ये हमारे सिस्टम में जो सबसे बड़ा दोष ये है कि ये गरीबों की संख्या इसमें बढ़ती चली जाती है, और अमीरों की संख्या कम होती चली जाती है, और अमीर ज्यादा अमीर होता जाता है और गरीब और ज्यादा गरीब होता जाता है। इसी वजह से ये जो ज्यादा जनता है परेशान रहती है, और बहुत कम लोग जो संपत्ति को एंजॉय कर पाते हैं। तो ये एग्जाम्पल इसलिए बताया कि हम इस दोष को दूर कर सकें नई व्यवस्था में। तो आप इस एग्जाम्पल को समझिए और अपना इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, ताजो हमें समझ आ सके, हम एक कॉन्शियसनेस इस मॉडल के प्रति डेवलप कर सकें लोगों के बीच में, कि इस मॉडल का दोष है, ये हमारे मॉडल का दोष है कि जिसकी वजह से संपत्ति को एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना ही है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं उसकी चर्चा हम बाद की वीडियोस में करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद।